अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट इकोनॉमिक्स 401 उसका सलूशन तैयार करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसकी लास्ट डेट 30 है और 10 मार्क्स हैं इसके। इसमें हमें केस दिया गया है कि कोविड-19 में लोगों पे क्या असर पड़ता है जब लोग मार्केट में जाना बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो इकॉनमी पे क्या असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे उन्होंने एक हमें क्वेश्चन दिया है कि जो दराज कंपनी है, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिजिटल कंपनी है, उसने एक डी मार्ट जो है वो दिया है लोगों को तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। डी मार्ट एक ऑनलाइन सिस्टम है जो कि बहुत से आइटम जो है वो डील करते हैं, जैसे सर्फ एक्सल, लिप्टन येलो, लिबर्टी और बहुत सी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सपोज द क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाईज फंक्शन आर सर्फ एक्सेल ऑफ अ दिस डी मार्ट ग्रोसरी स्टोर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आर एज बिलो। वो कह रहे हैं कि ये हमें फंक्शन दिए गए हैं। ये क्यू डी जो है ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, और क्यू एस जो है क्वांटिटी ऑफ अ सप्लाई है, और पी जो है वो यहाँ पे हमें प्राइस ऑफ अ पैकेट दिया गया है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहते हैं कि कैलकुलेट द मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अ प्राइस एंड क्वांटिटी। आपने ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि जब इक्विलिब्रियम हो तो प्राइस और क्वांटिटी की क्या वैल्यू होगी। तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है इक्विलिब्रियम में हमेशा बैलेंस होता है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डाटा में दिया हुआ है क्यू डी और क्यू एस की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ अ सप्लाइड एंड क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी, इनकी दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से 300 दूसरी साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, और ये -60 जो है 60p ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो इस तरह 80p इज इक्वल टू 1600 आ जाएगा। अब ये 80 दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 20 रुपीज़। ठीक है जी। प्राइस ऑफ 20 रुपीज़, इस पी की वैल्यू को हम पुट करके हम क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ डिमांड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पी की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट करें, किसी में भी पुट कर लें, चाहे वो क्यू एस में पुट करें या क्यू डी में पुट करें, दोनों से सेम आंसर आएगा। मैंने क्यू एस में पुट किया है, तो जहाँ पे पी था, ये देखें, ये क्यू एस है 300 प्लस 20p। पी की जगह पे उसकी वैल्यू 20 डालूंगा, 20 मल्टीप्लाई 20 400, 400 प्लस 300 क्या बन जाएगा जी, 700। ओके जी। तो हैंस इक्विलिब्रियम पे प्राइस कितनी होगी, 20 रुपीज़। सेल क्वांटिटी और डिमांड क्वांटिटी दोनों सेम होंगी और 700 होंगी। ओके जी। अब हम दूसरे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट प्राइस elasticity of a supply using point elasticity method when D mart is in a equilibrium and interpreting the result। वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में होगा तो फिर क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ठीक है जी। प्राइस elasticity of a supply by using a point elasticity। पॉइंट elasticity का हमारे पास फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ क्यू एस डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू पी। डेरिवेटिव ऑफ क्यू एस विद रिस्पेक्ट टू पी मल्टीप्लाई पी बाय क्यू। तो पहले आप क्यू एस का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव आपको पता है कि जब लिया जाता है तो जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू पी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, अब हम इलास्टिसिटी जो है पॉइंट इलास्टिसिटी उस फार्मूले में दोनों वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है,
डेरिवेटिव ऑफ क्यू एस विद रिस्पेक्ट टू पी, ये 20 आया। पी की वैल्यू हमें पता है 20 है और क्यू की वैल्यू 700 है, तो ये भी पुट कर देंगे। तो हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.514। ये हमारे पास पॉइंट इलास्टिसिटी है, ठीक है। पॉइंट इलास्टिसिटी की वैल्यू आ गई। अब ये आप अपने हैंड आउट में जाकर देख सकते हैं कि अगर आपका जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 आती है, ये लेस देन 1 है तो इसको हम इनइलास्टिक कहेंगे, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 1 आती तो ये क्या होती, इलास्टिक होती, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है सी। वो कह रहा है कि व्हाट विल हैपन टू सप्लाई, सप्लाई पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ अ पैकेट ऑफ अ सर्फ एक्सेल इफ डी मार्ट इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। ज़ाहिर सी बात है, जब आप टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, तो आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा सप्लाई होगी तो चीज़ें ज़्यादा होंगी, ठीक है। चीज़ें ज़्यादा होंगी तो उनकी कीमत कम होगी। तो ये यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, इफ़ेक्ट ऑन सप्लाई। सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी जब आपकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि कम रेट पे चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके जी, तो ये थी हमारी असाइनमेंट, बिल्कुल सिंपल सी थी। इसको आपने जो है देख लेना है। अगर आपको ये असाइनमेंट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें। व्हाट्सएप नंबर के लिए आप कमेंट्स करें और कमेंट्स पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, वहाँ पे आकर आप अपनी इस असाइनमेंट को ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और असाइनमेंट में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।